तो समन संघ और संगठन, ये दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर है। संघ कभी टूटता नहीं और संगठन कभी जुटता नहीं। संगठन है, आज नहीं तो कल जरूर टूटेगा, और संघ है और संघी दिनों दिन इसमें बढ़ते जाएंगे। संघ मजबूत होता जाएगा, संघ के विचार आगे बढ़ते जाएंगे, समन संघी जुड़ते जाएंगे, और लक्ष्य है हमारा वही 120 करोड़ समन संघियों तक समन पहचान को पहुंचा देना। मैं समन अनूप कुमार राय, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से हूँ। संघ ने आज आदेश दिया है गोल्डन रूल नंबर 6 पर बात रखने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से अपनी बातों को रखने की। जैसे कि हम सबको पता है, जो लोग रोज जुड़ते हैं, समन संघ का 10 स्वर्ण विनय है, जिसमें से पहला है केवल शमन। केवल शमन मीन्स वही SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। और दूसरी तरह से कह लीजिए कि हमारे संघ में कोई बमन आ ही नहीं सकता है, केवल समणों का संघ है, यहाँ केवल समणों को एंट्री है। दूसरे नंबर पर है चंदा कभी नहीं। समन संघ चंदा नहीं लेता, न चंदा देता है। और जिस दिन इसके ऊपर बात होगी उस दिन वो जो संघी इसका विश्लेषण करेंगे वो अपने तरीके से अपनी बात को रखेंगे। जाति अभाष कभी नहीं, हम जाति की अभाष नहीं करते, क्योंकि इस जाति की अभाष ने हमें जो टुकड़े टुकड़े करके तमाम जो 6743 जातियों में बंट रखा है, उस व्यवस्था को और मजबूत करता है। जब हम जाति की अभ्यास करते हैं तो हम उस व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए संघ जाति अभ्यास कभी नहीं करता है। केवल संघवाद चौथा नंबर का हमारा शरण विनय है। पांचवा नंबर है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठवां नंबर पर पंजीकरण कभी नहीं, जिस पर अभी मैं बात रखूंगा। सातवां नंबर पे संघाधिशेष सबसे ऊपर। आठवां नंबर पर है संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन संघी राजनीति में जाएंगे। इतना कहना पड़ता है, लोगों के अंदर बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि संघ राजनीति नहीं करेगा, फिर वो सत्ता की जो पावर है उसको कैसे कब्जा करेंगे। तो संघ राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि संघ जो है राजनीति को अपना दासी समझता है, लेकिन संघी राजनीति करेंगे। 9 नंबर पे है संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10 नंबर पे हमारे हैं ये सभी जो हमारे 9 स्वर्ण विनय हैं, ये ना कभी अमान्य किए जाएंगे, ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे। अब आज जिसके ऊपर मुझे बात रखना है, पंजीकरण कभी नहीं। पुरानी व्यवस्था में 2 तरह की व्यवस्था हुआ करती थी, एक संघवाद और एक राजावाद। ये 2 तरह की व्यवस्था से प्राचीन काल में व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करूंगा, मैं वर्तमान समय की बात करूंगा। आज मैं एक चीज का विश्लेषण करना चाहता हूं। ये जो संघ है और जो पंजीकरण, संघ पंजीकरण क्यों नहीं करेगा? संघ ये क्यों कहता है कि संघ की पंजीकरण कभी नहीं किया जाएगा? इसका पीछे रहस्य क्या है, इसके पीछे की मजबूती क्या है? और मैं जहां तक समझ पाया हूं अपने दृष्टिकोण से, मैंने संघ को जितना समझा है, जितना विचार किया है, और जितना मैं खुद से समझ पाया हूं, संघ से जितना सीख पाया हूं, वो बातें मैं रखूंगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि संगठन टूटते क्यों है, तो ये हम तमाम जो संघी यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग 70 संघी हैं यहाँ पे हम सभी को पता है कि कोई भी संगठन कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद फिर उसके अंदर विखंडन शुरू हो जाता है, वो टूटता है। और इस तरह से टूटते टूटते वर्तमान समय में संघ में आने के बाद हम लोगों ने जाना कि लगभग 29 लाख संगठन ने जन्म लिया। SC ST OBC की कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी परेशानियों को आसान करने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि एक संगठन का बहुत सारे पार्ट है। जैसे एक वामसिफ संगठन है जिसको सुना हूं मैं कि 28 पार्ट में है, मतलब 28 बार टूटा है। तो ये टूटते क्यों है? क्योंकि संगठन का रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन पे बात कर लूं, फिर रजिस्ट्रेशन संघ क्यों नहीं करेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो ये सारे जो संगठन टूटते हैं बार बार, ये सारे संगठनों की रजिस्ट्रेशन है। और जब कोई संगठन रजिस्ट्रेशन कराता है, निबंधीकरण कराता है, उसकी पंजीकरण कराता है, तो उसमें क्या होते हैं, 11 लोगों की एक कमेटी का पूरा सिलेबस देना पड़ता है। उसके जो वो बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो पास कराने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो भेजा जाता है, उसमें 11 लोगों की कमेटी, 21 लोगों की कमेटी बना करके देना पड़ता है।
इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, दो चार ऐसे पद होते हैं, उसके बाद कुछ साधारण मेंबर्स होते हैं। अब जो इसके पद के उच्च पद पर होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो ये मान लिया जाता है सेक्रेटरी होते हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और इन लोगों का जितने भी संगठन है आप पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे, ये सारे के सारे चंदे कलेक्शन करते हैं। कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो पैसा एकत्रित नहीं करता। तो होता क्या है कि जब ये पैसा एकत्रित करते हैं, जब चंदा कलेक्शन करते हैं, तो ये चंदे का बंटवारा भी होता है। मतलब जो सामाजिक हित का नाम लेकर के ये चंदे कलेक्शन किए जाते हैं। और देखा गया है कि तमाम संगठनों के जो अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन संगठन बनने के बाद में ये बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। इनके पास गाड़ियां आ जाती है, बड़े 5 स्टार होटल में जाकर रुकते हैं, इनका खान पान बढ़िया हो जाता है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं, यानी कि तमाम तरीके की सुख सुविधाओं से इनका परिवार लैस हो जाता है। समाज को सुरक्षित कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। अब बात है कि संघ की, कि संघ कहता है कि संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि जब संघ पंजीकरण नहीं कराएगा तो संघ का कोई मालिक नहीं होगा। संघ के अंदर कोई एक व्यक्ति का मालिकाना नहीं रहेगी। यहाँ कोई कोषाध्यक्ष नहीं होगा, यहाँ कोई उपाध्यक्ष नहीं होगा, यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था डेवलप ही नहीं हो पाएगा। और संघ, क्योंकि संघ का हमारा जो गोल्डन रूल है कि चंदा कभी नहीं, तो संघ चंदा कलेक्शन नहीं करता है। तो संघ जब चंदा कलेक्शन नहीं करेगा तो आपस में मतभेद होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, पैसा होता है। बहुत बड़ा कारण होता है। पैसा अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देते हैं, पैसा अच्छे अच्छों का ईमान को खरीद लेते हैं। तो संघ ने उस चीज को समझा, जांचा, परखा और ये तय किया कि संघ कभी पैसा एकत्रित नहीं करेगा। तो जब संघ पैसा एकत्रित नहीं करेगा तो संघियों में कभी आपस में ये ताना खींची होगा ही नहीं कि पैसा बंटवारा में कौन ज्यादा लिया कौन कम लिया। और दूसरी बात ये होगी कि संघ का कभी कोई किडनैप नहीं कर पाएगा, संघ को कभी कोई हाईजैक नहीं कर पाएगा। कभी कभी मंच पर बात आती है या पोर्टल पे बात आती है, क्या कोई समन संघ को लेकर के जा सकता है? कतई लेकर के नहीं जा सकता। उसका कारण क्या है कि यहाँ पैसे का लेन देन नहीं है। और दूसरी बात है कि समन संघ को जितने भी लोग जानते हैं, समन संघ के विचारों को जानते हैं, वो समन संघ ही इसके 10 गोल्डन रूल समझने के बाद संघ में प्रवेश करता है, संघ का स्पोक बनते हैं। अब अगर कोई कल समझ लीजिए कि संघ रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो भारतवर्ष में रहने वाले या हमारे विदेशों में जो समन संघी है वो तत्काल ये जान जाएगा कि फेक आदमी है। क्योंकि हर एक समन संघी को संघ के विचार, संघ के नियम, संघ के कानून, संघ का संचालन कैसे होता है, ये सब कुछ बड़े बारीकी से ये पता होता है कि संघ कैसे चल रहा है। तो जो कोई व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित होकर इस तरह का कार्य करने के लिए जाएगा और वो जब रजिस्ट्रेशन करा के हमारे समन भाई बहनों के पास में पहुंचेंगे कि भाई ये देखो मैं असली समन संघ हूं, देखो मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, तो समन संघी उनको लाठी से पीट करके भगाएंगे कि भग जाओ बेईमानो, तुम्हारी बदौलत ही हमारी समाज की दुर्दशा है। अब समन संघ के साथ में ये खेल तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि संघियों को अच्छी तरीके से पता है कि समन संघ कैसे चलता है, किन नींवों पे चलता है, किन विचारों पे चलता है, किन रास्तों पे चल रहा है। तो संघ को हाईजैक करना असंभव है। तो समन संघ और संगठन, ये दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर है। संघ कभी टूटता नहीं और संगठन कभी जुटता नहीं। संगठन है, आज नहीं तो कल जरूर टूटेगा, और संघ है और संघी दिनों दिन इसमें बढ़ते जाएंगे, संघ मजबूत होता जाएगा, संघ के विचार आगे बढ़ते जाएंगे, समन संघी जुड़ते जाएंगे, और लक्ष्य है हमारा वही 120 करोड़ समन संघियों तक समन पहचान को पहुंचा देना। और निश्चित रूप से समन संघ और समन संघी उस लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे और उसमें कामयाब होंगे। मैं अपनी बात को दीर्घायित न करते हुए यही पे समाप्त करूंगा। मैंने कोशिश की अपने तरीके से अपनी बात को रखने की। अगर मेरी जुबान से कोई गलत बात निकली हो, अगर मेरी बातों से किसी को आघात लगी हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि।